Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video, let us discuss the last topic of the chapter, coordination compounds, that is importance and application of coordination compounds और complexes. ठीक है, so almost हमने सारी चीज़ें, सारे topics cover कर लिए हैं coordination compounds के. so अब देखते हैं कि उसकी coordination compounds की applications जो हैं वो हमारे पास किस किस field में है. ठीक है, so first देखिए, that is इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक, सो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे मैं आपको बताऊं कि हम डिटेक्ट करते हैं, आप करते हो ना, सॉल्ट एनालिसिस करते हो, आप सॉल्ट को एनालाइज करते हो, उसमें केटाइंस एंड आइंस को डिटेक्ट करते हो. ठीक है, सो डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ निकल. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकल का है, और भी पॉइंट्स हैं. तो एनालिटिक केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो, या आपने जैसे निकल का कोई सॉल्ट आपने परफॉर्म किया है, उसकी डिटेक्शन, एनालाइजेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द गिवन सॉल्ट हम कहते हैं ना, जैसे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो निकल की डिटेक्शन और इसकी इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट है. ठीक है, सो उसके लिए जो है वो इसका बड़ा अच्छा सा प्यारा सा स्कारलेट रेड कलर का जो है कॉम्प्लेक्स बनता है डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ. सो दिस इज़, यू नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द लिगेंड. ठीक है, सो इस लिगेंड के साथ जो निकल है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है. सो कॉम्प्लेक्सेशन जब हो जाती है, सो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कलर आता है. ठीक है, सो लाइक मीन टू से वी आर सेइंग लाइक दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब ये तो लिगेंड है, सो अब ये लिगेंड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. सो इसके साथ मिलकर के ये कॉम्प्लेक्स बना करके, जितना निकल होगा उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना करके स्कारलेट रेड कलर का उसको सेपरेट आउट कर देगा. ठीक है, देन like Fe3+, that is also detected by the formation of blood red colored कॉम्प्लेक्स. सो बहुत ही, ये भी इसका बड़ा अच्छा सा कन्फर्मेटरी टेस्ट है. सो ये KSCN पोटाशियम थायोसाइनेट के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज़ ब्लड रेड कलरेशन. सो रियली बड़ी प्यारी सी कलरेशन आती है जब आप कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हो आयरन का. ठीक है, वो आयरन की डिटेक्शन के लिए. ठीक है, सो एक बार आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो इस कैटाइंस को, या एनाइंस की बात करें, सो फिलहाल हम कैटाइंस की बात कर रहे हैं. सो आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो, लेकिन उनकी कन्फर्मेशन के लिए, सो कन्फर्मेशन जब हम करनी होती है, सो एक पर्टिकुलर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं. सो लाइक दिस इज द टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द आयरन. सेम वे फॉर Cu2+, so that is also based on the formation of blue tetraamine copper sulfate. so इसका भी जो है कॉपर सल्फेट में NH3 ऐड करते. सो ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है टेट्रामीन कॉपर सल्फेट. सो अगेन दैट इज डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Now EDTA, you know that this is a very good chelating ligand है ये. so that is used as a complexing agent in volumetric analysis of metal ions like calcium and magnesium. so ये कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक हमें हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है. सो कितनी हार्डनेस है इसमें, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है. सो देन वॉल्यूमेट्रिकली दिस इज परफॉर्म्ड वॉल्यूमेट्रिकली. ठीक है, सो EDTA यूज़ करते हैं, और वाटर सैंपल में वट एवर द प्रोसीजर इज़ देयर वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर. सो मैं प्रोसीजर पे नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बता रही हूँ इसकी कि हम कैसे जो है इन कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में. सो अब आपको तो EDTA के बारे में आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने करवा रखा है आपको. सो अगेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए जब कैल्शियम और आयरन को डिटेक्ट करना है होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, देन EDTA इज यूज. ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है, सो दीज आर द reagents. सो यू आर वेरी मच फेमिलियर with these reagents like Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution. ठीक है, और Benedict reagent for the detection of the carbonyl compounds. so they also contain the complexes of silver and copper. ठीक है, so in this way so many coordination compounds in so many complex detection of metallic ions, और like जो मैंने अभी आपको बताया इन solutions में, ये जो भी इनके components होते हैं, they are the coordination complexes, or you can say complex compounds of silver and copper.
सो नेक्स्ट देखिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जब ये लाइक फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, अब गोल्ड और सिल्वर को हमने आई नो कि यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है, सेपरेशन ऑफ मेटल्स एंड ऑल दैट फ्रॉम इट्स ओर एंड वट एवर स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टेप्स वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द मेटल, सो द टाइप ऑफ द कंपाउंड इन विच इट अकर्स, ठीक है। सो उसकी मैं डिटेल्स अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट नाउ कि सिल्वर एंड गोल्ड की जब एक्सट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। उनको भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उनकी जो है वो एस्टिमेशन करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लाइक कैसे बनता है सिल्वर और इसका कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में है, ठीक है। सो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में है, तो उसको हम किससे करेंगे, NaCN के साथ। NaCN के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे। सो NaCN के साथ ट्रीट करने पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज सोडियम डाइसाइनो, ठीक है, अर्जेंटेट, ठीक। आयुपैक नेमिंग से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, बहुत अच्छे से कर ली है आपने, ठीक है। सो एंड Na2S सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म, ठीक है। सो सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म नाउ। अब देखो सिल्वर जो था सॉल्ट, इस सिल्वर के सॉल्ट को हमने NaCN के साथ रिएक्ट किया। सो CN जो है दैट इज़ अ वेरी गुड लिगेंड। सो इसमें से जो हमें आयन मिलेगा दैट इज CN नेगेटिव आयन। सो उसने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब जितना भी सिल्वर होगा, ठीक है, सो उसमें से जितना भी सिल्वर प्योर सिल्वर होगा वो सिल्वर होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। नाउ हमें तो सिल्वर मेटल चाहिए, हमें तो कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, या आप ब्रेक डाउन कह लीजिए, या हम तो रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमें तो सिल्वर से मतलब है ना भी, हमें तो सिल्वर चाहिए। अब सिल्वर जितना था उसको इम्प्योरिटीज पीछे रह गई, जितना सिल्वर था उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। अब देखिए, सो साइनाइड कॉम्प्लेक्स होगा तो सिल्वर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब जो है वो प्योर सिल्वर दैट इज प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ अ स्क्रैप जिंक। अब जब उसमें हम जिंक डालते हैं तो व्हाट हैपन्स, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो जिंक जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग द सिल्वर इन द एलिमेंटल फॉर्म। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। सो सिल्वर को हम दोबारा से, अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। अब जितना जो इम्प्योरिटीज़ थी यहाँ पीछे रह गई, ठीक है। सिल्वर ने CN के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इस जो भी कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का जो साइनाइड के साथ बना है उससे हमें सिल्वर निकालना है। अब सिल्वर निकाला तो हमने किस मेटल का यूज़ किया, ठीक है, जिंक का। सो अब जिंक को यूज़ किया है हमने, तो zinc is more reactive, so it will replace, more reactive than silver, it will replace silver from this complex and we are getting the elemental silver. Same way gold is precipitated out, ठीक है। सो ऐसे ही गोल्ड को भी प्रेसिपिटेट किया जाता है। नाउ निकल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द मोन प्रोसेस, कार्बोनिल की फॉर्म में। ये रिएक्शन मैंने जब आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ाया था उसमें भी करवाई थी मैंने। अब निकल कार्बोनिल जो है जब हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स भी किया है ना, तो उसमें भी ये रिएक्शन है। सो डायरेक्ट रिएक्शन से कार्बोनिल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो निकल को कार्बोनिल के साथ डिटेक्ट किया तो रिएक्ट करवाया तो निकल कार्बोनिल बन गया। अब जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो पीछे रह गई। प्योर निकल जो है वो कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। सो टेट्रा कार्बोनिल निकल। सो अगेन बट वी हैव टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम द कार्बोनिल। सो अगेन बट वी हैव टू डू, सो दिस इज़ वेरी वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स और हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है अगेन इनटू निकल एंड कार्बोनिल, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। सो दैट इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कार्बोनिल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, दैट इज़ इन द फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी में कैसे ये यूज़ होता है ड्यूरिंग फिक्सिंग, ठीक है। इफ़ यू नो कि जो व्हेन द फोटो इज़ क्लिक्ड, ठीक है, सो
आई एम नॉट सेइंग कि फ्रॉम लाइक ये आप मोबाइल से कर लीजिए या ऐसे, नो, जो प्रॉपर रोल से पहले फ़ोटो क्लिक की जाती थी तो उसमें फिल्म होती थी एक, ठीक है। सो और फिल्म को जो एक बार क्लिक करने के बाद डिवेलपर में डाला जाता था, ठीक है। अब डिवेलपर में डालने के बाद जहाँ जहाँ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती थी, ठीक है, उस पे वो अभी डिवेलपर, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, कि जो पहले कैमराज होते थे उसमें एक रोल डलता था, ठीक है, जिसपे सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग रहती थी, ठीक है। सो ये उसी का ही बेसिकली उसी का ही रिएक्शन है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि डिवेलप करने के लिए, प्रॉपरली डिवेलप करने के लिए उसको सोडियम थायोसल्फेट में डाला जाता है। सो देन अगेन व्हाट हैपन्स कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो सिल्वर का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दैट इज़ रिमूव्ड, ठीक है। जितना डिवेलप होता है, जहाँ जहाँ लाइट उसको एक्टिवेट करती है उतना प्रॉपरली डिवेलप हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो है वो उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है इस फील्ड जहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं दैट इज़ इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप कि यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्रोसेस दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली, और मोटा मोटा बता दूं आपको कि एक मेटल की कोटिंग जो है वो दूसरी मेटल की सरफेस पे जब हम करवाते हैं, then metal complexes actually why this is beneficial to use metal complexes instead of pure metal salts, because these complexes they release metal slowly, ठीक है। रिएक्शन होगी वैसे ही होगी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होगी, बट due to the slow release of the metal from the complexes they give a uniform coating in electroplating of the metal, ठीक है। और वट एवर द ऑब्जेक्ट यू हैव टेकन, जिसके ऊपर भी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, ठीक है। सो सेम वे साइनो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा दे आर यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ दिस मेटल्स, ठीक है। देन in biological processes again this is very important, like chelated complexes, chlorophyll है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, B12 है, विटामिन B12 है, सो उनमें ये सारी मेटल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, सो दे फॉर्म अ complex. So again in biological processes also coordination complexes they are very important and they play a very important role in the biological processes, ठीक है। so they are widely distributed in the plant and the animal kingdom, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यू नो द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, सो बेसिकली ये बताना था आपको कि हीमोग्लोबिन जो है उसके सेंटर में जो है यानी कि आयरन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक। नाउ इन मेडिकल फील्ड द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कैल्शियम with EDTA that is used for the treatment of lead poisoning, so that is very important. lead poisoning जब हो जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा lead जो है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। अब किसी न किसी वजह से जो है अगर एक्स्ट्रा लेड है और लेड पॉइजनिंग हो गई है, देन दिस लेड पॉइजनिंग दैट कैन बी ईजिली ट्रीटेड with the complex of calcium with EDTA, ठीक है। so calcium in the complex and lead EDTA complex is finally eliminated. what happens actually कि कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने, मैं जनरली लिख रही हूँ अभी, और आप ये अब आपका जो ये लेड है, ठीक है। सो लेड जो है वो क्या करता है, कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और ख़ुद जो है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इन दिस वे वट एवर एक्स्ट्रा लेड जो है वो प्रेजेंट है बॉडी में, तो इस कॉम्प्लेक्स को यूज़ करके हम लेड पॉइजनिंग जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। नाउ सेम वे सिस्प्लेटिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगेन दैट इज़ अ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। दैट इज़ यूज्ड एज एन एंटी ट्यूमर, वी कैन से एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। अब
अब ये करता क्या है, फंक्शन कैसे रहता है इसका. सो दिस कंपाउंड हैज़ द एबिलिटी टू ब्लॉक द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ कैंसरस सेल्स. अल्टीमेटली व्हाट इज, ये कैंसर में होता क्या है, देयर इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ना, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है उसी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ब्लॉक करता है. ठीक है. सो दैट रिजल्ट्स इन द लाइक यू कैन से बाय दिस मेथड, दिस ये तो यूज़ करते हैं, तो बाय दिस मेथड इट कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर. ठीक है. सो दिस सिस्प्लेटिन दैट इज अगेन नेम्ड एज द, रिपीट कर रही हूँ, एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर एजेंट. ठीक. नाउ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड्स दे आर यूज्ड, ठीक है, एज मेन रेमेडी फॉर सेफिलिस. ठीक. सो बहुत सी ट्रीटमेंट्स के लिए, बहुत सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स के लिए मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. सो नेक्स्ट है एज डाइज और पिगमेंट. सो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ भी दे देती हूँ. सो थैलोसाइनिन ब्लू विच इज़ एन एक्सट्रीमली स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2, that is one of the many complexes, you can say many complex, this is complex, many complex compounds which are used as dyes and pigments. ठीक है. So in this way we have seen there are a lot of applications of like these coordination compounds. So that's all for this video.